तो सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से ये नुसुक कार्ड जारी किया जाता है। कार्ड बनवाना पड़ेगा। नुसुक कार्ड कहाँ बनेगा, किस तरह से बनवाना होगा, इसकी क्या अहमियत है। जो सऊदी अरब में आपको काम आने वाली चीज है वो नुसुक कार्ड है, क्योंकि ये सऊदी में आपकी पहचान है। नुसुक कार्ड के बगैर आप हज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नुसुक कार्ड दिया जाता है वो इस तरह का होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नुसुक ऐप के जरिए आपको स्लॉट बुक करना होता है रियाजुल जन्ना का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए नुसुक कार्ड बनवाना पड़ेगा। क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही साथ ये नुसुक कार्ड कहाँ बनेगा, किस तरह से बनवाना होगा, इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इंशाल्लाह। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जितने भी हाजी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए सबसे पहले तैयारियां करना बहुत जरूरी है। आप हज करने के लिए जा रहे हैं तो सब चीज आपको यहां से समझ के जानी है। आपको हज कमेटी से जो भी जानकारियां मिलती हैं उसको जानना है। हर तरह की अपडेट्स होती है, उस अपडेट्स को भी आपको जानना जरूरी होता है। तो आप इसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जितनी भी अपडेट्स या तो जितनी भी जानकारियां आती हैं वो मेरे चैनल पर देता हूं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। आपके दोस्तों के साथ भी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में। और साथ ही साथ आपको हज कमेटी से भी जुड़े रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये मालूमातें हो सके कि हज कमेटी की जो गाइडलाइंस होती हैं, हज कमेटी की तरफ से क्या क्या आने वाला है, किस चीज के बारे में हज कमेटी हमें समझाती है, वो सब चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। तो हज कमेटी की तरफ से जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले होते हैं उनको नुसुक कार्ड मिलता है हज कमेटी की तरफ से। वो सऊदी अरब जाके जब मक्का में ठहरते हैं या मदीना शरीफ में ठहरते हैं, उस वक्त सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से ये नुसुक कार्ड जारी किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि ये सऊदी में आपकी पहचान है। यहाँ के भारत से आपको जितने भी कार्ड दिए जाएंगे, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, वो सब भारत की तरफ से और भारत की पहचान की तरफ से आपको आपके पास रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे कार्ड होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हज कमेटी आपको देती है जो आपको गले में पहननी होती है। लेकिन जो सऊदी अरब में आपको काम आने वाली चीज है वो नुसुक कार्ड है। जितने भी कागजात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपको हज कमेटी की तरफ से एक कड़ा दिया जाता है, आपके गले में पहनने के लिए 2-3 कार्ड दिए जाते हैं, आपका बस का कार्ड दिया जाएगा, वो सब चीजें आपको आपकी पहचान के लिए और आपकी तकलीफ ना हो उस वजह से दिए जाते हैं। लेकिन जो नुसुक कार्ड होता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जबकि नुसुक कार्ड के बगैर आप हज नहीं कर सकते हैं। खुदा न खास्ता आपको किसी पुलिस ने वहां पर रोक लिया या तो किसी ने आपसे नुसुक कार्ड पूछ लिया, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी होता है कि आप हज करने के लिए आए हैं और आपके पास ये प्रूफ है कि आप हाजी हाजी हैं और हज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। तो ये कार्ड आपको सऊदी अरब जाने के बाद मक्का या मदीना शरीफ में वहां के लोग आके आपको बना के देंगे, आपकी बिल्डिंगों में आएंगे। उस वक्त आपको बिल्डिंगों में ठहरना है, उस वक्त आपको टाइम ले लेना है, और वहां पे आके वो आपको आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको वेरीफाई करेंगे। एक फोन के जैसा पाम टॉप लेकर आएंगे जिसके अंदर में आपकी पूरी डिटेल्स उनके पास होती है। उस डिटेल के साथ आपकी डिटेल मैच करके वो आपको फोटो निकाल के आपका नुसुक कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर देंगे, और दूसरे तीसरे दिन कभी भी आकर वो आपकी बिल्डिंग में अपना नुसुक कार्ड देकर जाएंगे। तो अगर किसी वजह से भी आप बाहर जाते हैं या तो कहीं पे भी आप काबतुल्ला शरीफ पे गए हैं, उम्रा करने के लिए गए हैं, तो आपको आपकी बिल्डिंग के मुअल्लिम को बता के जाना है, या तो आपको बिल्डिंग में जो ध्यान रखते हैं, देख रेख रखते हैं, उनको बता के जाना होता है। तो वो सब चीजें आपको मालूमात रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बिल्डिंग में ठहरे हैं तो वहां का एक ग्रुप भी बना ले व्हाट्सएप के अंदर में, तो वहां पे आपको ये सब जानकारियां भी मिलती है। उसके लिए आपको सबसे बड़ा काम ये करना होता है कि आपके पास अच्छी कंपनी का एक एंड्रॉइड फोन होना बहुत जरूरी है। इस तरह के एंड्रॉइड फोन आपको यहां से लेकर जाने होते हैं।
और बड़ी उम्र के जो हाजी होते हैं, बुजुर्ग हाजी होते हैं, या तो जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के पास ये चीजें सीख ले और अच्छी कंपनी का अच्छा सा मोबाइल, सिंपल चलने वाला एक मोबाइल ले ले। ऑनलाइन पे भी अभी ऑफर बहुत चल रहे होते हैं, नया साल है, क्रिसमस है, इस वजह से ऑफर्स चलते रहते हैं। तो आपको ये मोबाइल यहां से खरीद करके लेकर जाना है, अगर आपके पास है तो आप उसको लेकर जाइए और पहले उसको चलाना सीख लीजिए, क्योंकि मोबाइल चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस साल। क्योंकि हज कमेटी की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि हाजियों को डिजिटल वॉच दी जाएगी, वो भी मोबाइल की तरह ही होती है। तो उसमें भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां रहती हैं जो आपको समझना होता है। तो मोबाइल आपको एक अच्छा ले जाना है, उसको कैसे चलाना है वो भी जानना है, व्हाट्सएप कैसे चलाना है वो भी आपको जानना है, और नुसुक कार्ड आपको क्या क्या काम में आने वाला है फोन में भी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मोबाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से खरीदी करके आप अच्छा सा मोबाइल लेकर जाएं और उसको चलाना भी सीख ले, किस तरह ऑपरेट करना होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको जो हज कमेटी की तरफ से वहां पे आपको नुसुक कार्ड में आपको बताया इस तरह से मिलेगा, और आपका 2-3 दिन में नुसुक कार्ड आ जाएगा, उसको आपके गले में पहनना है। और गले में पहनने के बाद कई हाजियों से ये हो जाता है कि वो तवाफ के लिए जाते हैं, उम्रा करते हैं, और जब ये उम्रे के अंदर में तवाफ करते होते हैं, जब उस वक्त बहुत भीड़ होती है, उस भीड़ की वजह से उनके कार्ड वहां पर गिर जाते हैं। क्योंकि जो नुसुक कार्ड दिया जाता है वो इस तरह का होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, वो इस तरह कार्ड होता है, इसका जो बेल्ट होता है वो इस तरह से होता है, और ये जो क्लिप है वो निकल जाती है वहां पर। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारे देश के भारत की तरफ से ये इस तरह की क्लिपें दी जाती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको क्या करना है कि इस क्लिप के साथ में इसको अटैच कर लेना है, ये ना डबल ग्रिप उसको आ जाएगी, और ये टूटेगा नहीं, ना ही ये गिरेगा। इस तरह की मजबूती से आपको रखना होता है, क्योंकि आप गले में पहनते हैं, आपके पास एहराम के अंदर में जो पॉकेट नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से आपका गले में रहने की वजह से तवाफ के अंदर में दूसरे हाजियों के साथ धक्का मुक्की में ये गिर जाता है, कभी कभी ये टूट भी जाता है। तो इसकी आपको बहुत ध्यान रखनी है। और आपका नुसुक कार्ड इस तरह का होगा, ये जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपको इश्यू किया जाता है, ये इस तरह का आपका नुसुक कार्ड होगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का आपका नुसुक कार्ड, ये पूरा गवर्नमेंट सऊदी की तरफ से बनाया जाता है, और इसके अंदर में आपकी डिटेल रहती है। ये डिटेल आपकी सही पहचान है सऊदी के अंदर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए, और ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये आपको वहां जाने के बाद ही बनेगा, और इसका आपको खास याद करके बनवा लेना है। और मोबाइल के अंदर में ये नुसुक ऐप बहुत जरूरी होता है। नुसुक ऐप भी, ये सेम दोनों एक ही चीज है। ये नुसुक ऐप है जो वो भी सऊदी गवर्नमेंट का ही ऐप है। उसके अंदर में आपकी पूरी डिटेल, जो डिटेल आपके नुसुक कार्ड में रहती है वही डिटेल आपके नुसुक ऐप में भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो नुसुक ऐप आपके काम में इस वजह से आ सकता है कि आप मदीना शरीफ जाते हैं, तो आपको रियाजुल जन्ना के लिए ये ऐप काम में आता है, आपको फोन भी काम में आता है। और जो एंड्रॉइड फोन आप यहाँ से चलाना सीख जाएंगे, तो आपको वहां जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएगा। क्योंकि आपको मदीना शरीफ के अंदर में नुसुक ऐप के जरिए आपको स्लॉट बुक करना होता है रियाजुल जन्ना का, जो आप एक ही बार जा सकते हैं उसके लिए, और वो स्लॉट आप नुसुक ऐप के जरिए ही बुक करना पड़ता है। तो आप जरूर अच्छा सा मोबाइल लेकर जाए, उसके अंदर में नुसुक ऐप भी डाउनलोड कर ले, और उसके अंदर में आपकी पूरी डिटेल्स वो सब वहां जाके आपको फिल करनी है। कई बार हाजी यहाँ पे वो फिल करते हैं और काम नहीं करता है, वो आपको वहां जाके ही वो ऐप डाउनलोड करके आपको उसके अंदर में आपकी पूरी डिटेल्स, आपकी वीजा की कॉपी, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, और आपका पूरा नाम भर के आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है। तो ये आपका पूरा काम सऊदी में जाके करना होता है। बुजुर्ग हाजियों को भी कुछ मुश्किलात नहीं आती है, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारे हाजी होते हैं, वो उनको कहने से भी ये सब चीजें कर देते हैं। जैसे कि स्लॉट बुक करना होता है, ऐप डाउनलोड करके इसके अंदर में लॉगिन करना होता है, ये सब काम बहुत आसानी से वहां पे आपके साथ जो आपकी बिल्डिंग में हाजी होते हैं वो सब कर देते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी बिल्डिंग वाले हाजियों को एक ग्रुप बनाकर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखना है, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में सभी तरह की जानकारियां डेली वाइज रोज हाजी सब अपडेट करते रहते हैं। यानी कहीं जियारतों के लिए जाना है, या तो कोई
हाजियों को प्रॉब्लम होती है, या तो कुछ परेशानी होती है, या तो कोई दवाइयों की डिटेल्स होती है, इस तरह की सभी जानकारियां उसी के अंदर होती हैं। तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना ले आपकी बिल्डिंग में वहां जाके, और उसके अंदर में आप पूरी तरह से अपडेट होते रहें। तो ये नुसुक कार्ड के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये नुसुक कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहां पे आपको नहीं चलेंगे, क्योंकि वहां पे एक ही चीज चलती है, नुसुक कार्ड चलेगा। आपको कभी भी हरम शरीफ के अंदर में, या तो आपको मेन रोड के ऊपर में हज के जो 5 से 7 दिन होते हैं उस वक्त चेकिंग ज्यादा रहती है, और वो नुसुक कार्ड ही आपके पास मांगेंगे। और अगर आपके पास खुदा ना खास्ता उस वक्त नुसुक कार्ड नहीं है, या तो आपके ऐप में नुसुक ऐप डाउनलोड नहीं किया है आपने, तो ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में आएगी। आपको ये चीज भी ख्याल रखना है कि आपकी वीजा की कॉपी साथ में रखनी है। वीजा की कॉपी इसके लिए कि आप हज के लिए आए हैं, तो आप वीजा आपके पास है हज का, और ये हज का वीजा ही वैलिड होता है। वहां पे और कोई वीजा हज के वक्त नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी हाजी हज के वीजा से जाते हैं वो ही हज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज भी खास याद रखनी है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपल चीज है। सभी तरह के कागजात होने चाहिए, साथ ही साथ नुसुक कार्ड होना चाहिए। खुदा न खास्ता नुसुक कार्ड आप बिल्डिंग में भूल गए हैं, आपके पास ऐप में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सिर्फ आपके पास आपके वीजा की कॉपी होनी चाहिए, और ये वीजा की कॉपी यहां से ही आप जेरोक्स करवा के रख ले। और एक चीज मैं बता देता हूं कि ये वीजा की कॉपी आपके फोन में पहले से भी मौजूद रहेगी। वो कहां पे रहेगी, ये आप सुन लीजिए। वीजा की कॉपी आपकी आपके मोबाइल के जो ईमेल आईडी रहेगा उसके अंदर में होगी। हज कमेटी की तरफ से जब आप पहला फॉर्म भरे हैं, उस फॉर्म के अंदर में आपको ईमेल आईडी मांगा जाता है। उस ईमेल आईडी पे जब आपका वीजा हज कमेटी भेजती है, तो वो आपका वीजा ईमेल आईडी में रहेगा। तो ये वीजा भी आपके बहुत ही काम आता है। कभी भी खुदा ना खास्ता आप डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, आप कहीं बिल्डिंग से बाहर निकले, वहां पर भी चेकिंग चल रही है। हज के 5 से 7 दिनों में ये चेकिंग होती है, बाद में ये कोई नहीं पूछता है। यानी हज से पहले जो जाते हैं हाजी, उन्हीं को ये प्रॉब्लम होता है, हज के बाद कोई पूछता नहीं है। तो हज से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कहीं पे पर जाए आप ये नुसुक कार्ड साथ में रखे, नुसुक ऐप के अंदर में आपकी पूरी डिटेल्स रखे। और खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो तो ये आपका ईमेल आईडी में भी आपका वीजा रहता है। तो ईमेल आईडी आप पहले से यहां से चेक कर लीजिए कि आपका वीजा आ चुका है, हज कमेटी का मैसेज, वो मैसेज आपको संभाल के रखना है। इसके लिए मैं हर बार कहता हूं कि बच्चों को चाहिए कि अगर अपने माँ बाप को हज के लिए भेजते हैं तो उनको ये सब चीजें यहां से सिखा कर भेजें, तो उनको आसानी रहती है। तो यही है आज का मेन पॉइंट कि आपको नुसुक कार्ड किस काम में आता है, कैसे बनता है, किस तरह से आपको यूज करना है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसानी से ये हज कमेटी की तरफ से आपको वहां के सऊदी के बच्चे जो भी आपके बिल्डिंग में आते हैं वो बना के देते हैं। आपको इसके लिए कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये है सिंपल चीज आपको बताने के लिए कि छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके बारे में जानकर जाना आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी आगे एक और कार्ड आने वाला है जो रमजान के बाद बनेगा, वो क्या कार्ड है इसके बारे में भी मैं आपको अगली बार बताऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, और हर वीडियो को देखने से आपको सही और पूरी जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।